राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होलियां कब उतर रही हैं और इन दिनों में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो होलाष्टक में नहीं करने चाहिए। होलियां 7 मार्च से उतर रही हैं जो कि 13 मार्च तक रहेंगी। इस अवधि को होलाष्टक कहते हैं। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे कि मुंडन, शादी, ब्याह, सगाई, गृह प्रवेश। ये कार्य इन दिनों में नहीं होते, लेकिन हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अवश्य ही कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये दिन इसलिए अशुभ माने जाते हैं क्योंकि इन दिनों में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत दुख दिए थे, बहुत सी यातनाएं दी थी। उसे हाथी के पैर के नीचे कुचलाया गया था, पहाड़ से गिराने की कोशिश की गई थी और आखिर में होली वाले दिन उसे आग में जलाने की योजना उसने बनाई थी। उसकी एक बहन थी होलिका, जो कि उसे वरदान प्राप्त था कि अगर वो आग में भी बैठ जाए वो जलेगी नहीं। उसने उसकी गोदी में प्रहलाद को बिठा दिया कि ये नहीं जलेगी, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस तरह से भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की, क्योंकि वो हर वक्त भगवान विष्णु का नाम जपता था, जो कि हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसने इन दिनों में उसे जान से मारने के लिए बहुत सी यातनाएं दी थी। इसलिए ये दिन अशुभ माने जाते हैं और अशुभ होने की वजह से इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। और इन दिनों में हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अवश्य ही कर सकते हैं। इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वो हमारे ऊपर दया भावना करते हैं और हमारा घर सुख समृद्धि धन से भरा रहता है। होली का दिन 14 मार्च को है और 14 मार्च का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन बिना किसी भी साया निकलवाए हम शादी भी कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए होली के दिन भी भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और इस दिन पूर्णिमा का दिन भी होता है। होली के दिन वृंदावन में बहुत ही त्यौहार मनाया जाता है और खुशियां मनाई जाती हैं। और इस दिन अगर हम अपने चेहरे पे हर तरह का रंग लगाते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, तो हमारे जीवन में खुशियां भरी रहती हैं। होली का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन अगर हम अपने घर की दहलीज पर भी गुलाल छिड़कते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति हमारे घर प्रवेश नहीं कर पाती। सिर्फ माँ लक्ष्मी और खुशियों का ही घर में प्रवेश होता है। इस दिन भगवान कृष्ण और माता राधा की पूजा की जाती है और इनकी पूजा करने से जो दाम्पत्य जीवन है उसमें खुशियां भरी रहती हैं। इस दिन मंदिर जाकर माँ राधा के सामने भगवान कृष्ण का चित्र अगर भेंट किया जाए तो वो हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है और हमारे जीवन में खुशियां भरी रहती हैं। होलाष्टक के दिनों में 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक हमें अपने कपड़े बाहर बिल्कुल भी नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि इन दिनों में जादू टोना भी बहुत होता है और किसी के घर से भी सफ़ेद रंग की मिठाई, लौंग, इलायची नहीं खानी चाहिए। और इस दिन हमें सड़क पर भी बहुत ही ध्यान से चलना चाहिए, क्योंकि इस दिन सड़क पर भी बहुत ही जादू टोने किए होते हैं। किसी भी लाल कपड़े, चावल, काली दाल को लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर में दुष्परिणाम हो सकते हैं और किसी का भी किया हुआ जादू टोना हमारे ऊपर प्रभाव अपना छोड़ सकता है। इस तरह से हमें इन दिनों में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
आशा है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।